श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों देखिए, अष्टमी तिथि आ चुकी है। अष्टमी तिथि वो भी हमारे श्राद्ध पक्ष की, जो 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं उसमें जो अष्टमी तिथि है वो आ चुकी है। और पूज्य जो गुरु जी हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो अष्टमी तिथि है ना, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इस तिथि में देवादिदेव महादेव और माँ जगत जननी जगदम्बा दोनों का ही मिलन होता है। तो इसलिए जो अष्टमी तिथि है उसका जो है बहुत ही विशेष महत्व है। और आप सबको तो पता ही होगा कि इस समय कोटा राजस्थान में पूज्य गुरुदेव की जो कथा चल रही है, श्री देवपित शिव महापुराण कथा, उस कथा में ही गुरु जी ने ये उपाय बताए हैं। तो आज हम यहाँ पे अष्टमी तिथि का उपाय हमें किस तरह से करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, वो देखेंगे। यह उपाय है 11 चावल के दानों का। अच्छा, 11 चावल के दाने वो होने चाहिए जो बिल्कुल भी कहीं से भी खंडित ना हो। तो हमें सबसे पहले लेने हैं 11 चावल के दाने। ये उपाय ऐसा उपाय है जो हमारी हर तरह की समस्याओं को दूर कर सकता है, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, धन से संबंधित हो, आपको किसी तरह का जो है रोग हो, या किसी तरह की शारीरिक पीड़ा से आप परेशान हैं, या बहुत ज़्यादा घर में कलह कलेश है, आपस में नहीं बन रही है, या फिर घर में बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं, या दवाई में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। बहुत तरह की ऐसी समस्याएं हैं जाने अनजाने में जो हमारे पास आती रहती हैं और हमें उनका समाधान नहीं पता होता है। गुरुजी ने आज इन्हीं समस्याओं के लिए हमें उपाय बताया है। अच्छा, ये उपाय ना 3 भागों में इसको हम बांट रहे हैं। पहला जो उपाय है 11 चावल के दाने का, वो उपाय है धन प्राप्ति के लिए। अगर आप धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, या आपको बहुत किल्लत होती है पैसों की, कुछ भी करने से पहले आपको बहुत सोचना पड़ता है कि धन कहाँ से आएगा। अगर आपको इवन कोई शुभ काम भी करना है तो आपको लगता है कि धन की प्राप्ति कहाँ से होगी, या हमारे पास धन कहाँ से आएगा, कि हमें मतलब एक कथा भी अगर हमें सुननी है तो जो उपाय करना है वो धन प्राप्ति का करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने वो भी 11 दाने लेने हैं जो कि कहीं से भी खंडित ना हो। और हमें जो है एक लोटा लेना है। लोटा ना तांबे का लेना है और ना ही पीतल का। लोटा हमें स्टील का लेना है, और उसमें हमें जल भरना है जब लोटे में, और वो भी जल हमें अपने घर से ही भरना है। आप कोशिश करिएगा कि आपके आजकल सभी के घर में आरओ लगा होता है, पर आप डायरेक्ट आरओ से पानी ना लेकर आप अपने घर में कोई एक ऐसा पात्र रखिए, कोई एक बाल्टी रखिए, या एक कोई ऐसा मिट्टी का कलश, या कोई तांबे का, पीतल का, जो भी हो सके आपकी सुविधा के अनुसार आप एक कलश रखिए, और उस कलश में ही जो है आप जल को एकत्रित करिए और उसी से आप खाना बनाइए। आरओ से ही निकाल लिया कीजिए। फिर आपको क्या करना है, वो जल लेना है। आपको अपनी बाल्टी से आपके डायरेक्ट आरओ से ही वो जल भर लेना है। और उसके बाद 11 चावल के दाने, वो भी साबुत दाने लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो। और फिर आपको जाना है शिवालय, मतलब शिव जी के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह में भी कर सकते हैं, इस उपाय को आप शाम में भी कर सकते हैं। और प्रदोष काल तो सबसे उत्तम होता है। प्रदोष काल यानी जब शाम का, मतलब शाम को सूर्यास्त होने को होता है। प्रदोष काल की पूजा तो सर्वोत्तम मानी जाती है। आपको जब सुविधा लगे आप तब कर सकते हैं इस उपाय को। आपको 11 चावल के दाने लेने हैं और एक लोटा जल लेना है, और उसमें जब आप शिवालय पहुंच जाएंगे तो आपको एक एक दाने उसमें डालते हुए जल में, और जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या नमः शिवाय, या ओम नमः शिवाय, जो आपको आपका प्रिय मंत्र हो, आप उसका उच्चारण करते हुए एक एक दाने उसमें जल में डालेंगे। और उसके बाद उस लोटे के जल को शिव जी के जलाधारी पर समर्पित करते जाएंगे। बहुत ही धीरे 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 करके धारा आप जो है छोड़ेंगे, और धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे नीचे से करके ऊपर की ओर समर्पित करते जाएंगे। और फिर उस समय भी आप नमः शिवाय, या ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हुए उस जल को जलाधारी पे डालते जाएंगे। उसके बाद जो है, जब शिव जी पे जल डालने के बाद लास्ट में आपको जो भी जल, थोड़ा सा भी जो जलाधारी से जल नीचे बहता है, तो वो जल आपको आपके लोटे में थोड़ा सा ले लेना होगा। और जब वो जल एकत्रित हो जाएगा तो भावपूर्वक आप अपनी प्रार्थना करिएगा। उनसे आप अपनी बाबा से आप अपनी बात को उनके समक्ष कहिएगा, और फिर उनसे प्रार्थना करते हुए आप घर आएंगे अपने। और जब आप घर आएंगे तो उस जल को सबसे पहले आप अपने दरवाजे पर उसका छिड़काव करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या नमः शिवाय बोलकर। उसके बाद जिस पात्र से आपने जल लिया था, मतलब आपका जो रसोई घर है, उस रसोई घर में जाके उसका जो है छिड़काव करेंगे। जल के पात्र के पास अवश्य करिएगा, क्योंकि इस समय पितृपक्ष चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पितर होते हैं वो जो है पितृगण हमारे जल के पास उनका आवागमन रहता है, मतलब उनका स्थान रहता है। उसके बाद आप अपनी तिजोरी के पास भी आएंगे और उसके पास भी आप तो उस जल को थोड़ा सा उसका छिड़काव करेंगे। तो ये हो गई पहले उपाय की बात। अब हम आते हैं दूसरे उपाय पर। अच्छा, जो दूसरा उपाय है वो रोग के लिए है। जैसे घर में होता नहीं, हमारे बहुत सारा हमारा बहुत पैसा ऐसा खर्च होता है कि कहीं बीमारी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ घर में लगा रहता है। तो उसके लिए हमारा ये दूसरा उपाय है। तो दूसरे उपाय को हमें क्या करना है, कैसे, हमें लेना है एक तांबे का पात्र। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है, तांबे का लोटा नहीं है, कलश नहीं है, तो आप पीतल का भी ले सकते हैं। तो जो तांबे का कलश है उसमें जो है आपको जल भरना है। उसी तरह से आपके घर का जो जल का पात्र है उसी से लेना है जल जो है। और उसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है। अच्छा, बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, मतलब उसमें कहीं से भी कोई छेद ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर सा आपका बेलपत्र होना चाहिए। और उसके बाद उस बेलपत्र में जो पीछे का भाग होता है, जहाँ पे उसकी डंडी होती है, डंठल सी होती है, वो उसमें बड़ी सी नहीं निकली होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल वो पीछे से थोड़ा सा हल्का सा होना चाहिए। और फिर आपको जाना है शिवालय। जब आप शिवालय पहुंच जाएंगे तो मंदिर की सीढ़ी पे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और देवादिदेव महादेव को, बाबा को प्रणाम करते हुए आप पहुंचेंगे। आपको सबसे पहले बेलपत्र को लेना है और उसे उसका सीधा भाग नंदी बाबा के ऊपर स्पर्श कराना है, मतलब उनके मत्थे पर आपको स्पर्श कराना है। अच्छा, आप बेलपत्र में ना थोड़ा चंदन भी लगा सकते हैं, पीला चंदन बीच वाली उस पे और लाल चंदन बगल बगल में, आप मतलब चंदन भी लगा सकते हैं। तो आप थोड़ा चंदन लगा लीजिएगा। फिर जो है सबसे पहले आप नंदी के मत्थे पर स्पर्श कराएंगे। फिर उसके बाद माता अशोक सुंदरी की जो जगह है उसमें आपको स्पर्श कराना है। और जो डंठल वाला भाग है वो जलाधारी की तरफ होगा और जो बेलपत्र का मुख है वो माँ के हस्तकमल की तरफ होगा, मतलब शिव जी की तरफ होगा। फिर जो तीसरा स्थान होगा वो होगा ऊपर, जो जलाधारी के ऊपर जो पांचों पुत्रियों का स्थान होता है, तो अगर वो लगा होगा तो उसमें स्पर्श करा दीजिएगा। अगर नहीं होता है, कहीं कहीं शिवालय में नहीं होता है, तो डायरेक्ट आपको बाबा के ऊपर समर्पित कर देना है। और उसको समर्पित कर कर फिर एक लोटा जल बिल्कुल धीमी धीमी धारा से थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पितृपक्ष में हम एक साथ जल धारा नहीं डालते हैं, ऐसा श्री गुरुजी ने बताया था। हमें धीरे 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 धारा को छोड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या आपका जो मंत्र है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए और बड़े भाव से हमें उस पे जल को छोड़ते हुए यही प्रार्थना, अपने मन की जो भी हमारी प्रार्थना है वो करनी है। और उसके बाद फिर हमें जो जलाधारी से नीचे जल आ रहा है उस पात्र में थोड़ा सा ले लेना है और फिर उसको लेके हमें अपने घर आना है। और फिर वैसे ही हमें उसका छिड़काव अपने घर में हर स्थान पर करना है और थोड़ा सा जो रोगी है उसको भी पिला देना है। अब हम तीसरे उपाय की बात करेंगे। अच्छा, तीसरा उपाय जो है वो चूंकि शुक्रवार को अष्टमी पड़ रही है, तो शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन भी माना जाता है, तो हमें क्या करना है कि 2 इलायची लेनी है, वो भी हरी इलायची लेनी है। वो बिल्कुल सूखी ना हो, आजकल इलायची में बिल्कुल दाने भी नहीं होते हैं और सूखी पीली पड़ जाती है, तो हमें हरी इलायची 2 लेनी है। और उस इलायची को देख लेना है कि हरी है कि नहीं। 2 हरी इलायची ले लेंगे और थोड़ा सा शहद ले लेंगे और फिर हमें मंदिर जाना है, शिवालय मतलब शिव जी के मंदिर जाना है। और काल कोई भी हो, प्रदोष काल चल जाएगा, सुबह भी चल जाएगा, शाम को भी चल जाएगा, आपको जब सुविधा लगे। कोशिश करिए कि प्रदोष काल में चले जाइए या सुबह के समय चले जाइए, मतलब सुबह कर लीजिए तो अति उत्तम है। तो आपको वो 2 इलायची शिवलिंग पर ऊपर समर्पित कर देनी है। समर्पित कर कर उसके ऊपर जो आप शहद लेके गए हैं उस शहद को डाल देना है और शहद को डालते हुए फिर उस पर जल समर्पित कर देना है और फिर बाबा से प्रार्थना करनी है और माँ जगदम्बा से आप प्रार्थना कर लें। और उसके बाद जो है उस जल को, जलाधारी के जल को भी आप घर लेकर आएं और उसको अपने घर के किसी भी वृक्ष में और अपने किसी वृक्ष में डाल दें और थोड़ा सा जल आप अपनी तिजोरी में भी छिड़क दें। तो ये वो उपाय हैं जो श्री गुरुजी ने हमें कोटा राजस्थान के आखिरी दिन की कथा में हमें बताया। तो आप सब भी जो है इस उपाय को करिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए, समृद्धशाली बनाइए और अपनी हर तरह की समस्या को बाबा से कहकर उनका यह उपाय कर उनका यह प्रयोग कर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।